दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जंगल के कानून का एक ही उसूल है कि उसमें कोई उसूल नहीं है। यहाँ शिकारी कब शिकार बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ ऐसा ही कानून होता है दोस्तों राजनीति का। यहाँ बड़े बड़े सूरमा कब पटखनी खा जाएं और बड़े बड़े सूरमा कब अपनी ताकत खो दें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि जिसने राजनीति की नब्ज पकड़ ली उसने राजनीति पकड़ ली। तो नीतीश कुमार के साथ एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ है। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, दिल्ली आ रहे हैं, किससे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बहुत बातें हो गई इस पर। इसीलिए इस वीडियो में मैं केवल लफबाजी नहीं करूंगी, गप नहीं हाकूंगी, मैं आपके सामने कुछ सबूत रखूंगी जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि नीतीश कुमार का खेल खत्म होने वाला है। और नीतीश कुमार का खेल इस बार इंडिया गठबंधन ने खत्म किया है। और इस बार नीतीश कुमार का खेल न केवल इंडिया गठबंधन ने खत्म किया है बल्कि बीजेपी भी तुली हुई है कि नीतीश कुमार को उनके बार्गेनिंग पावर उनसे छीन ली जाए। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है नीतीश कुमार के साथ, वो इस बात की भी तस्दीक करता है कि नीतीश कुमार बड़े होशो हवास में गए होंगे बिहार वापस। दोस्तों, सबसे पहले अपनी इस खबर को आगे बढ़ाने के लिए मैं 30 दिसंबर यानी कल का एबीपी न्यूज का ये आर्टिकल आपके सामने रखती हूँ, जहां पर बिहार डेस्क की खबर बताती है कि दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार आज पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात, किस मुद्दे पर होगी बात। तो यहां एबीपी न्यूज सहित कई मीडिया चैनल्स ने खबर चलाई कि नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर वो अपनी कॉन्डोलेंस देंगे, अपनी सांत्वनाएं व्यक्त करेंगे और इसके बाद नीतीश कुमार की मुलाकात पीएम मोदी से भी हो सकती है। कहने वाले ये भी कह रहे थे कि जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा तो होगी जाहिर तौर पर, लेकिन पर्दे के पीछे अमित शाह का जो बयान था जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज थे और बीजेपी उनकी काफी मनोबल कर रही थी, हो सकता है कि उस मुद्दे पर भी बातचीत हो जाए। और ये केवल मैं नहीं कह रही थी, मैंने तो आपको बताया ही, बल्कि इतनी बड़ी बड़े चैनल्स के जो बड़े बड़े डेस्क हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी यही बता रहे थे। लेकिन शाम होते होते क्या हालत आ गई, अब मैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, सुकेश रंजन, आपने न्यूज़ 24 में इनको बेबाकी से सुना होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी तरफ से देखिए खबर लिखी गई है। नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, मनमोहन सिंह के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिले, सांत्वना प्रकट की। उसके बाद खबर थी कि उनकी मुलाकात पीएम से होगी, नहीं हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना था, नहीं मिले। शाम को पटना लौट रहे हैं, सूचना समाप्त। दोस्तों, नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, पीएम से मुलाकात होगी। कल सुबह सुबह तक ये खबरें छपी। शाम तक आते आते देखिए, शाम को 4:30 बजे के आसपास का ये सुकेश रंजन का ट्वीट है जिसमें वो बताते हैं कि सूचना समाप्त। प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी थी, नहीं हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी, नहीं हुई। मनमोहन सिंह के घर गए, सांत्वना प्रकट की और वापस बिहार चले गए। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर गए हैं तो कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तो वहां पर मौजूद होंगे ही। कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जा रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां कांग्रेस नेता नहीं हो। तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई मैसेज वहां पर पहुंचाया गया नीतीश कुमार को? और अगर कोई मैसेज पहुंचाया गया तो वो मैसेज पहले बीजेपी के पास पहुंच गया है कि मोदी जी से मिलने का जो कार्यक्रम था वो ठंडे बस्ते में चला गया, मोदी छोड़िए जेपी नड्डा से भी मुलाकात नहीं हुई। ये किस बात के संकेत देता है दोस्तों? ये इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन अब नीतीश कुमार से छक चुका है और ये समय की मांग है कि नीतीश कुमार समझ लें कि अब उनके पास उतना भी वक्त नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। तो दोस्तों, सुकेश रंजन की खबर इस बात की इशारा कर रही है कि बीजेपी हद से ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये बात समझनी हो चाहिए कि उनके पास बीजेपी ही एक विकल्प है। क्यों? क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी साफ संकेत मिल गए हैं कि नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तो अब बहुत आसानी से मिलने नहीं वाली है। और ये भी मैं केवल लफबाजी में नहीं कह रही हूँ, आप जरा ये खबर देख लीजिए। ये खबर भी कल की ही छपी हुई है, सब कुछ कल हुआ है, सारे घटनाक्रम में जो तेजी आई है वो कल हुई है। न्यूज 18 की खबर बताती है, तेजस्वी यादव ने क्यों बंद कर लिया नीतीश कुमार के लिए दरवाजा, पर्दे के पीछे क्या पक रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, नीतीश कुमार का कौन स्वागत कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको लेकर बहुत बयानबाजी हुई। लालू यादव के बड़े करीबी हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने बयान दे दिया। मैंने आपको खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर अगर सेकुलर ताकतों को मजबूत करते हैं तो उनका स्वागत है, खेला हुआ है, खेला होगा। लेकिन कल तक खबरें तो छन छन के आने लगी, वो ये कि तेजस्वी यादव भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार आते हैं तो ठीक है, लेकिन अब पलके बिछाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी आगे उनके आगे नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये बात बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव अब भी ये बात बोल रहे हैं
कि नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और एक्चुअली में जो बिहार में सरकार चला रही है वो अमित शाह चला रहे हैं। ये तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं। ये देखिए, तेजस्वी यादव ने फिर ये बात दोहराई, मुख्यमंत्री के सिर्फ चेहरे पर सरकार चल रही है, वो टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये बात बोल रहे हैं, उन्होंने फिर ये बात दोहराई। ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि तेजस्वी यादव भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक बोरियत, एक थकावट है। दोस्तों 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 18 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने होंगे और जो बच्चे 8-9 साल के होंगे, आज वो 20-22 साल के हो चुके होंगे। उन्होंने 1-2 बार वोट भी दे दिया होगा। तो नीतीश कुमार को सीएम बने एक पूरी पीढ़ी तैयार हो चुकी है बिहार में, जो नीतीश कुमार बार बार उनको याद दिलाते हैं कि अपने माता से पूछो, अपने पिता से पूछो, जब लालू का राज होता था और जंगल राज होता था। भाई, एक बार जंगल राज के नाम पे आपको वोट मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा। 18 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और बार बार पारा बदलते हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री रहते हैं। एक थकावट, एक बोरियत पैदा हो जाती है। छात्रों का आंदोलन जबरदस्त तरीके से जमीन पर हो रहा है। अब देखिए, छात्रों के आंदोलन की ये तस्वीरें जो नीतीश कुमार के लिए वैसे भी परेशानी बनी हुई है। छात्र आंदोलन बिहार की राजनीति की जान रहा है। ऐसे ही छात्र आंदोलन से निकले नीतीश कुमार और आज इतनी सर्दी में छात्रों पर ठंडा पानी बरसाया जा रहा है और इसको लेकर हर कोई पॉलिटिकल माइलेज ले रहा है। युवाओं में वैसे भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता हाल के सालों में बढ़ी है। ऐसे में नीतीश कुमार का व्यक्तित्व, नीतीश कुमार की उम्र उनको किसी भी हाल में इतना स्कोप नहीं देती कि वो अब भी पलटी पुलटी मारने का कोई ऑप्शन रखे। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को एक तरह से उनके लिमिट्स बता दी है कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपको हो सकता है कि दोबारा सीएम भी बना दे, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अब आप पलटी मार सकते हैं तो पलटी मार के देख लीजिए। क्योंकि उधर भी तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिए कि अगर आप पलटी मारते तो ठीक है, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको नहीं मिलेगी। मतलब नीतीश कुमार के लिए इधर कुआं इधर खाई हो गई है। दोस्तों, नवंबर बहुत लंबा वक्त होता है। मैं तो ये मानती हूँ कि हाल के जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चुनाव 20 दिन पहले तय होता है। चुनाव सरगर्मियां क्या बता रही है, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, सब 20 दिन पहले तय होता है। हरियाणा में तो कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि ऐसा हो जाएगा। महाराष्ट्र में अक्टूबर तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में है। नवंबर तक आते आते एनडीए अलग अलग वजहों से आप कह सकते हैं, लेकिन उसने मजबूती हासिल कर ली। तो चुनाव एक्चुअली 20 दिन पहले ही तय होता है। चुनाव का पूरा माहौल 20 दिन पहले तय होता है। तो अभी से ये तय कर लेना कि नवंबर में कौन जीतेगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी। और ये बात दोस्तों बीजेपी भी जानती है, ये बात इंडिया गठबंधन भी जानता है। इसीलिए दोनों ने ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को साफ संकेत दे दिए हैं। तेजस्वी यादव ने दे दिया है संकेत, आप आना है, आप आइए। दोस्तों, हालांकि चाहे वो बीजेपी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार अब भी बिहार में इतनी बड़ी ताकत है कि उनको इग्नोर आप नहीं कर सकते। बीजेपी का ये दिली ख्वाहिश है, आज से नहीं, सालों से दिली ख्वाहिश है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। यूपी और बिहार में, यूपी में उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, अब उसकी बिहार वो ख्वाहिश है। लेकिन इतना आसान नहीं है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना। कुर्मी वोट बैंक तो खैर नीतीश कुमार के पास है, क्योंकि वो कुर्मी जाति से आते हैं। महादलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है, चाहे वो इधर जाए चाहे वो उधर जाए, ये उनकी ताकत है। बीजेपी बहुत सालों से प्रयास कर रही है, आरएसएस प्रयास कर रहा है कि उन महादलितों में वो सेंधमारी कर ले, लेकिन वो कितनी कर पाया है? क्या इतनी कर पाया कि वो नीतीश कुमार के बिना सरकार बना ले? बहुत जल्दबाजी होगा कहना। और मोदी जी ऐसा रिस्क क्यों उठाएंगे, जबकि उनको पता है कि नीतीश कुमार अगर कमजोर होते हैं तो उनकी केंद्र की सरकार कमजोर हो जाती है। भाई, नीतीश कुमार अगर बैसाखी खींच ले तो मोदी जी राजनीतिक संकट में पड़ जाएंगे ना। मोदी जी क्यों चाहेंगे ऐसा? तो जाहिर तौर पर मोदी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में उनके लिए कोई मुसीबत बने। लेकिन दोस्तों, मोदी ये भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा पालें। नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम कैंडिडेट घोषित करती है कि नहीं करती हो ऑफिशियली, बीजेपी का आला कमान है, तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन वो जानकार जो ये अटकलें लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब भी तेजस्वी यादव या आरजेडी उतना ही बड़ा विकल्प है जितना 1 साल पहले हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि अगर अब वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो आगे उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो भविष्य की राजनीति है या उनकी पार्टी का जो भविष्य है, अंत में उसको बीजेपी के साथ ही जाना पड़ेगा। तो आने वाला जो भविष्य की राजनीति है बिहार में, वो यही होने वाली है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी। आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन भविष्य की राजनीति बिहार में यही होने वाली है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर स्टैब्लिश करना है, नीतीश कुमार से भी बड़े नेता के तौर पर, और उसकी तैयारी वो शुरू कर चुके हैं। हाँ,
दोनों ही पार्टी नीतीश कुमार की ताकत जानते हैं, इसलिए दोनों ही पार्टी चाहती हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ रहें। लेकिन क्या दोनों ही पार्टियां उतनी मजबूर हैं, या फिर नीतीश कुमार अब उतने ही मजबूत हैं जितने माने जा रहे थे? ये थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले, और मकर संक्रांति के बाद भी आपको कुछ कुछ सरगर्मियां सुनाई देंगी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन हाल फिलहाल नीतीश कुमार के पास पलटी मारने के बाद कहीं और जाने का विकल्प बीजेपी ने नहीं छोड़ा है, और उसके हिंट दिल्ली में नीतीश कुमार के आना और पीएम से, जेपी नड्डा से मुलाकात ना होना, ये हिंट बताती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।